हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने ये बोला था मुझे कि मैम आपके थंबनेल में तो लिखा होता है कि अपनी तैयारी पर रखिए कुछ मिनटों में, लेकिन आप आंसर इतनी जल्दी बता देती हैं ऑप्शन बताने के बाद कि हम लोग अपनी तैयारी पर रख ही नहीं पाते। तो मैं उन महानुभावों से कहना चाहूँगी कि भाई और बहन, थोड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए कि जब आप सॉल्व करने के लिए बैठें तब पेन पेपर लेके बैठें, या फिर अगर आप ऐसी जगह पर वीडियो देख रहे हों जहाँ पर पेन पेपर उपलब्ध नहीं हो सकता है, जैसे ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम जैसे कि मैं देखती हूँ, तो फिर भाई जैसे आप स्मार्ट हो वैसे ही आपके फ़ोन भी आजकल स्मार्ट हैं जिनमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन होता है। तो आप इस स्प्लिट स्क्रीन ऑन करके वीडियो यूट्यूब वीडियो के साथ साथ नीचे नोट्स या व्हाट्सएप या कोई भी ऐसा ऐप खोल लीजिए जिसमें आप टाइप कर सकते हो। तो आप वीडियो को देखते समय जब मैं ऑप्शन बता दूं उसके बाद आप पॉज करके उसमें नोट डाउन कर लिया करिए कि पहले का ए है कि दूसरे का बी है, इस तरह से आप नोट डाउन कर लिया करिए। और जो आपका रॉन्ग निकले उस पर जो इंटू का निशान आता है या गलत का जो निशान होता है वो आप लगा दीजिए और लास्ट में काउंट कर लीजिए कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी परख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम भागवती, जिसे वैष्णव धर्म भी कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। क्योंकि अष्टाध्यायी में श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रथम उल्लेख है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और भगवद गीता में अवतारवाद की अवधारणा का वर्णन है, और मत्स्य पुराण में जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उसकी कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, नारायण के उपासक क्या कहलाए? ऑप्शन ए पांचरात्रिक, ऑप्शन बी पांचार्थिक, ऑप्शन सी भक्त, ऑप्शन डी नयनार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पांचरात्रिक। जो पांचार्थिक थे वो शैव मत के उपासक थे। भक्त तो सभी भगवान के अनुयायी जो होते हैं, उपासक होते हैं, उनको भक्त कहते हैं। और नयनार जो थे वो जो दक्षिण में शैव मत को मानने वाले लोग अनुयायी होते थे उनको नयनार कहा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 63। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12। दक्षिण में जो वैष्णव संत होते थे उन्हें अलवार कहते थे, उनकी संख्या जो थी वो 12 थी, और 63 नयनार संतों की संख्या थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन अलवार संत नहीं थे? ऑप्शन ए तिरुमंगई, ऑप्शन बी आंडाल, ऑप्शन सी अल्लभ प्रभु, ऑप्शन डी नाम मालवार। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अल्लभ प्रभु। ये जो है वो शैव मत के लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अल्लभ प्रभु, और बाकी जो अन्य 3 हैं वो सभी अलवार संत थे। अगला प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से किस ग्रंथ में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी कथा सरित सागर, ऑप्शन सी वृहत कथा मंजरी, ऑप्शन डी नीतिसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गीत गोविंद। जैसा कि नाम से भी वर्णित है गोविंद के गीतों का वर्णन, तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। जो कथा सरित सागर है वो सोमदेव की रचना है। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। कथा सरित सागर और वृहत कथा मंजरी इन दोनों से मौर्य काल का वर्णन प्राप्त होता है। और जो ऑप्शन डी है नीतिसार, ये कामंदक की रचना है और इससे गुप्त काल के समय की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन है जो 5 वृष्णिवीरों में आते हैं किंतु पांचरात्र व्यू में नहीं आते हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी संकर्षण, ऑप्शन सी सांब, ऑप्शन डी प्रद्युम्न।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सांब। ये जो सांब थे वो कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। ये 5 वैष्णवीरों में तो आते हैं लेकिन पांचरात्र व्यूह में नहीं आते। पांचरात्र व्यूह में सांब के स्थान पर लक्ष्मी जी को सम्मिलित किया जाता है। और जो संकर्षण हैं वो बलराम जी को कहा जाता है संकर्षण, और प्रद्युम्न जो थे वो कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। अगला प्रश्न क्रमांक 7, 5 वैष्णवीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? ए घोसुंडी शिलालेख, बी मोरा अभिलेख, सी गरुण स्तंभ अभिलेख, डी नानाघाट अभिलेख। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मोरा अभिलेख। ये जो अभिलेख है वो मथुरा के पास मिला है और प्रथम शताब्दी ईस्वी में तोस नामक विदेशी स्त्री द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध इन 5 वैष्णवीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो इस अभिलेख से मिला है। बाकी जो घोसुंडी अभिलेख है वह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और वहाँ से भी वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिला है। जो गरुड़ स्तंभ लेख है वो तो आप सभी को पता ही है कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। और जो नानाघाट अभिलेख है वह सातवाहनों से संबंधित है, 1ली सदी ईसा पूर्व का है। इसमें भी संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, नारायण का प्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? ऑप्शन ए शतपथ, ऑप्शन बी ऐत्रेय, ऑप्शन सी गौपथ, ऑप्शन डी कौशितकी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शतपथ। ये जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ऐत्रेय जो है और वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, गौपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण है और कौशितकी भी ऋग्वेद का ब्राह्मण है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, पंचव्यूह के वासुदेव निम्न में से किसका प्रतीक माने जाते हैं? ऑप्शन ए जीवंश तत्व, ऑप्शन बी परम तत्व, ऑप्शन सी अहंकार तत्व, ऑप्शन डी बुद्धि तत्व। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी परम तत्व। जो वासुदेव हैं वो परम तत्व का अंश माने जाते हैं। और जीवंश तत्व किसको माना जाता है? संकर्षण को, बलराम जी को। अहंकार तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र। और बुद्धि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं अनिरुद्ध जो कि प्रद्युम्न के पुत्र थे। अगला प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सा मत सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए द्वैतवाद, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन डी शुद्धाद्वैत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अद्वैतवाद। ये सर्वाधिक प्राचीन है। 8वीं सदी में जो शंकराचार्य जी थे इन्होंने इस मत की स्थापना की थी। इस मत के प्रवर्तक शंकराचार्य जी थे। बाकी जो द्वैतवाद है उसके जो संस्थापक थे आचार्य थे वो मध्वाचार्य जी थे। 13वीं शताब्दी में उन्होंने की थी द्वैतवाद की स्थापना। और जो विशिष्टाद्वैत है वो रामानुजाचार्य जी का था। 12वीं सदी में इन्होंने इस मत को संस्थापित किया और वैष्णव संप्रदाय चलाया उन्होंने। जो शुद्धाद्वैत है वो वल्लभाचार्य जी ने शुरू किया 15वीं-16वीं शताब्दी में और रुद्र संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो सबसे पुराना जो है वो है अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का, और जो सबसे बाद का है वो है शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी का 15वीं-16वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न क्रमांक 11, सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी निम्बकाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी निम्बकाचार्य। इसको हम लोगों ने इस तरीके से फनी ट्रिक से याद किया हुआ था कि 13वीं सदी में निबुआ 2 बार सनक गया। मतलब निबुआ मतलब निम्बकाचार्य को निबुआ बोल दिया और 2 बार यानी द्वैताद्वैत इन्होंने जो मत दिया द्वैताद्वैत और सनक संप्रदाय की स्थापना की। तो 13वीं सदी में निबुआ 2 बार सनक गया। इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं फनी ट्रिक्स से। ये चीज़ें फिर भूलते नहीं हैं हम। और इनका रामानुजाचार्य का भी ऐसे याद किया था कि विशिष्ट हैं रामानुज इस तरीके से, या शुद्ध हैं वल्लभ, इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, वासुदेव को किस जैन तीर्थंकर के समकालीन बताया है? ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी चंद्र प्रभु, ऑप्शन सी मल्लिनाथ, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अरिष्टनेमी।
जो 22वें जैन तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, उन्हें वासुदेव श्री कृष्ण का समकालीन माना जाता है। जो मल्लिनाथ थे उन्हें स्त्री रूप माना जाता है, और जो आदिनाथ थे जिन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तिरुमंगाई, ऑप्शन बी पेरिये अलवार, ऑप्शन सी आंडाल, ऑप्शन डी नाममालवार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंडाल। ये जो थी दक्षिण की स्त्री अलवार संत थी, इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 14, पांचरात्र के 5 पदार्थों में कौन सा शामिल नहीं है? 1 परम तत्व, 2 मुक्ति, 3 विषय। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही उन 5 पदार्थों में सम्मिलित हैं। परम तत्व, मुक्ति, विषय, इसके अलावा अन्य 2 पदार्थ हैं युक्ति एवं योग। प्रश्न क्रमांक 15, भगवान विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24। अधिकतर ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, लेकिन जो अधिकतम संख्या है वो 24 है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो मुझे कमेंट में लिखिए। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।